welcome back to SK Wonder Kids and we are back with IE Irodov की टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ. So here I present the first question of the video, मतलब कि 16th question from the exercise of kinematics. मतलब कि two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. At the moment t equals 0, the particles were located at the distances L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between the particles become the smallest? What is it equal to? तो पहली बात तो बेसिकली क्या करना है हमें क्वेश्चन में, वी हैव टू ड्रॉ द फिगर. ओके, तो फिगर बना लेते हैं. सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v1 पार्टिकल 1 जा रहा है एंड यहाँ से विद सम वेलोसिटी v2 यहाँ से ना कोई पार्टिकल 2 भाई जा रहा है. नाउ व्हाट डू वी हैव टू लुक कि ना ये हम लोग को सपोज करना है कोई भी डिस्टेंसेस L1 एंड L2 पे लोकेटेड हो सकते. दिस डिस्टेंस इज L1, दिस इज L2. अब हमें बताना है कि हाउ सून द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल बिकम स्मॉलेस्ट, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स विल बिकम स्मॉलेस्ट. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है v1 एंड v2 आर नॉट इक्वल, ऐसा भी हो सकता है L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल. और अगर ये नहीं है, सपोज v2 बड़ा है एंड L2 छोटा है इन कंपैरिजन टू दोज टू क्वांटिटीज, तब ये तो आगे निकल जाएगा, ये यहीं पे अटका रहेगा. तो बेसिकली अगर L1 L2 इक्वल है, v1 v2 इक्वल है, तो ये सब एक्चुअल में क्या होंगे, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स इंटरसेक्शन पॉइंट O और वहीं पे कोलाइड यानी स्ट्राइक कर जाएंगे. लेकिन हमें ये सच में नहीं पता कि इफ़ v1 इक्वल्स v2 या फिर L1 इक्वल्स L2, तो बेसिकली तब डिफरेंटली सॉल्व ही करना पड़ेगा. सपोज आई रीड्रॉ द फिगर, इसमें बहुत मीन्स वी हैव टू मेक अ बेटर फिगर. यहाँ पे L1, अब यहाँ पे भाई मेरा L2, ओरिजिन पॉइंट O. अब सपोज सिंस यहाँ पे v1 से जा रहा है, यहाँ पे भी v2 से जा रहा है. एक्चुअल में आई पुट एरो सिंबल हियर, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जा रहे ऊपर ही जा रहे, ओनली टू शो इट सम वेक्टर क्वांटिटी. अब क्या हो रहा है भाई, सपोज किसी इस पॉइंट पे एंड यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होता है, दैट्स द मिनिमम डिस्टेंस. ये जो सेपरेशन है किसी इस पॉइंट पे पार्टिकल 1 यहाँ पे है, पार्टिकल 2 यहाँ पे, ये जो सेपरेशन है दिस विल बी दी L मिनिमम. तब मुझे बताना है L मिनिमम की वैल्यू क्या है, लेकिन पहले उससे पहले बताना है टाइम, किस टाइम पे. चलो तो लेट करो, वी कैन जस्ट लेट इट कि किसी टाइम t पे ऐसा होता है. देन ड्यूरिंग दिस टाइम t ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, What this distance can be traveled? Suppose v1 से टाइम t में ट्रैवल करे, कितना ट्रैवल किया पार्टिकल 1, then this will be just v1 इंटू में टाइम t, ये ट्रैवल किया v2 में इंटू टाइम t. चलो ये हमें पता है, ये पूरा L1, ये v1t, तो इतना L1 माइनस में v1t. ओके, ये क्या है L2 माइनस में v2t. चलो ये है कंडीशन, दिस इज द केस. इफ यू वांट यू कैन एक्सटेंड इट. ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज L1 माइनस v1 इंटू टी, दिस इज L2 माइनस v2 इंटू टी. तो जो मेरा L मिनिमम है जिसको मैंने यहाँ पे लेट किया था, दिस विल बी व्हाट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ L1 माइनस v1 इंटू में t का होल स्क्वेयर प्लस में L2 माइनस v2 इंटू में t का होल स्क्वेयर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. क्या होता है मेरे पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये साइड सपोज ये साइड मेरी P, ये साइड है H और B लेट कर लेते, कुछ भी, ये भी B हो सकते हैं, ये भी P हो सकता है, बट नॉट जस्ट स्टडी मैथमेटिक्स. तो H होता है अंडर रूट ऑफ P स्क्वेयर प्लस में B स्क्वेयर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. मैथमेटिक्स पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम तो भी पढ़ा ही होगा, यू मस्ट हैव रेड दैट. तो वही लगा के आफ्टर अप्लाइंग दिस थ्योरम हम लोग को ये मिल जाता है. इफ़ आई ट्राई टू नोट, अगर मैं नोट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा L मिनिमम होगा अंडर रूट ऑफ L1 माइनस v1 t का होल स्क्वेयर
प्लस में L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर। चलो हमें ये पता है, लेकिन अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L मिनिमम का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो रूट कैंसिल, L1 माइनस V1t का होल स्क्वायर प्लस में L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर, ये बचा। दिस इज जस्ट लेफ्ट। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही होगा भाई बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। एज वी नो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, इसको एक्स मान लेते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, अब नाउ व्हाट इज दैट, सिर्फ एक्स हुआ। अब एक्स तो ये था, वही लिख लो। चलो हमें ये पता चल गया भाई। अब मैं बोलता हूँ फॉर मिनिमम वैल्यू, इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दो फॉर दी मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट, क्योंकि बेसिकली डिफ्रेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स। अगर आपको कैलकुलस आता है सो यू मस्ट बी वेरी एक्सपर्ट इन फिजिक्स। कैलकुलस वाले क्वेश्चन में जनरली मैथमेटिक्स इज अ बेसिक पार्ट इन फिजिक्स। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ ना, इसको एल मिनिमम इसके स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, एंड एज यू विल बी डिफरेंशिएटिंग, अगर मुझे इसका सच में सेपरेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो भी डिफरेंशिएशन होता है दैट विल बी जस्ट 0। तो एल मिनिमम का स्क्वायर, सपोज इसको मैंने एक्स माना, एक्स को डिफरेंशिएट करो, एल मिनिमम का स्क्वायर दैट इज व्हाट, ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एल मिनिमम, दैट इज अब व्हाट नीड टू राइट, जस्ट इसका कोई भी डिफरेंशिएशन हो। सपोज अब एल मिनिमम को छोड़ी तो इसकी क्या वैल्यू है, ये है, तो एल मिनिमम के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, इसको डिफरेंशिएट करो। ओके, सपोज मुझे गिवन है कि x इक्वल्स y, तो अगर मुझे x को डिफरेंशिएट करना है तो x की जगह y को भी लिख के कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर ये इसके इक्वल है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो इसका भी 0 होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, दिस इज, पहले तो 2 इधर आ गया, L1 माइनस में V1 इंटू में t, अब डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस V1 इंटू में t विद रिस्पेक्ट टू dt कर लेना, विद रिस्पेक्ट टू dt वॉट एवर यू विश। तब आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू dt, तो यहाँ पे रहा माइनस में V1, क्या बचा, प्लस में 2 इधर आया, ये रहा L2 माइनस V2t, चेन रूल लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, दिस इज माइनस में V2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज माइनस में 2 L1 V1, अब प्लस में 2 V1 स्क्वायर में t। चलो इसको इफ़ यू विश ब्रैकेट में लिख लेना। अब यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो, और दिस इज एडेड विथ माइनस में 2 L2 V2, अब यहाँ पे अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो प्लस में 2 V2 स्क्वायर इंटू में t, दिस इज लेफ्ट, यही भाई बचा है, दिस इज लेफ्ट। अब क्या करें, नाउ वी रियली डू नॉट रिक्वायर दिस, हो सकता है रिक्वायरमेंट हो जाए लेकिन बाद में होगा, तो अगेन वी कैन मेक द फिगर, उसमें कुछ नहीं जाता। सो फर्स्ट चलो अब क्या करना है, नाउ व्हाट डू वी हैव टू ट्राई, सपोज मैंने अब ऐड किया, अब ब्रैकेट्स को ना सारे ओपन कर दो, 2 L1 V1 प्लस में 2 V1 स्क्वायर t, अब क्या बचा, यहाँ पे माइनस 2 L2 V2, अब यहाँ पे प्लस में 2 V2 स्क्वायर t। चलो अब कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं कुछ नहीं कैंसिल हो सकता, अगर मैं चाहूँ तो कुछ कॉमन ले सकता हूँ। सपोज ना मैंने इसको और इसको उठा के उधर भेज दिया, ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा, थोड़ा सा दिमाग भी घूम सकता है। मैंने ना बस इस वाले टर्म को और सपोज इस वाले टर्म को उठा के उधर भेज दिया, अब मजा आएगा, नाउ दैट विल बी द फन। क्या बचा, माइनस 2 L1 V1, अब माइनस 2 L2 V2 किसके इक्वल, तो व्हाट डज इट इक्वल, ये इधर आया, ये नेगेटिव होगा, माइनस 2 V1 स्क्वायर t माइनस 2 V2 स्क्वायर में t। चलो अब मजा आएगा, दैट विल बी द फन। माइनस माइनस कॉमन 2, एंड इवन 2 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, L1 V1 प्लस L2 V2 किसके इक्वल, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 V1 स्क्वायर t
चलो एक मिनट टी भी कॉमन आ सकते हैं, ले लो। -2t मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे रहा v1 स्क्वेयर प्लस में v2 का स्क्वेयर। -2 हैव बीन कैंसल्ड। अब इसको पूरा उठा के वापस इधर भेज दो तो मुझे t की वैल्यू मिलेगी L1 v1 प्लस में L2 का v2 डिवाइडेड बाय में v1 का स्क्वेयर प्लस में v2 का स्क्वेयर। दिस इज द time at which the distance between them, separation between them becomes minimum। मतलब इस टाइम t पे उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होती है ना, that will be the मिनिमम। तो बेसिकली यहाँ पे एक हाउ सून वाला क्वेश्चन था, मीन्स हाउ सून विल सेपरेशन बिकम मिनिमम, तो वो तो निकाल लिया। अब हो सकता है कि L1 एंड L2 V1 एंड V2 इक्वल हो, तो इफ दैट इज द केस तब उससे भी निकाल सकते हैं। अगर L1 V1 L2 V2, अब इन सब के वॉट एवर बी दोज थिंग्स, ओके कुछ भी हो, लेकिन अगर वैल्यू दे रखी है तब हम लोग इस इक्वेशन के जरिए निकाल भी सकते हैं, लेकिन नहीं गिवन है तो बेसिकली नहीं अभी निकाल सकते, इतने पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। वी हैव रैप्ड द इक्वेशन। लेकिन वन क्वेश्चन इज लेफ्ट कि व्हाट इज इट इक्वल टू, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू, मतलब मिनिमम सेपरेशन है क्या। सो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड इरेज दिस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली वही क्वेश्चन है लेकिन इसी का सेकंड पार्ट, मतलब कि व्हाट इज इट इक्वल टू, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने दो फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता था कि L मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ L1 माइनस V1 t का होल स्क्वेयर प्लस में L2 माइनस V2 t का होल स्क्वेयर। नाउ t की वैल्यू भी हम लोग को पता चल गई विच वॉज अवर वन ऑफ द आंसर। तो मैं क्या बोलता हूँ, L मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास है, अगर मैंने यहाँ पे ना t की जगह ये वैल्यू पुट कर दी तब तो मुझे मिल सकता है इजीली भाई मैं L मिनिमम, देन आई कैन जस्ट इजीली गेट, दैट्स व्हाई मैं व्हाट डू आई से दैट लेट्स ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग। दिस इज द अंडर रूट ऑफ L1 माइनस V1 t का होल स्क्वेयर प्लस में L2 माइनस में V2 t का होल स्क्वेयर, T2 नहीं सिंपली t है का होल स्क्वेयर। ये किसके इक्वल है, दिस इक्वल्स दी L मिनिमम। चलो अब क्या बोलता हूँ, t की वैल्यू इन सब में पुट करते हैं। पहले मैं बोलता हूँ ना कि L1 माइनस V1 t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर बाकी सब इसका स्क्वायर अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। दिस इक्वल्स L1 माइनस V1 इंटू में t की क्या वैल्यू L1 V1 प्लस L2 V2 डिवाइडेड बाय में V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। अब I will be multiplying minus V1 to this whole bracket, then this will be L1 to as it is minus में L1 V1 square and again यहाँ पे क्या बचा, minus into plus is just minus, this is the L2 V2 times the V1 divided by में, remember not as a whole divided by में, okay, by taking LCM latter will be performing V1 square plus में V2 का स्क्वेयर। चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज L1 बाई में 1, एलसीएम लो, दिस इज V1 का स्क्वेयर प्लस में V2 का स्क्वेयर। 1 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करते हैं ना होल ब्रैकेट L1 V1 स्क्वेयर प्लस में L1 V2 का स्क्वेयर। चलो दिस इज ऑल्सो माइनस में क्या बचा, L1 V1 स्क्वेयर माइनस L2 V2 टाइम्स दी V1, L1 V1 स्क्वेयर माइनस L1 V1 स्क्वेयर कैंसिल ईच अदर। चलो क्या बचा, दिस इज L1 V2 का स्क्वेयर माइनस में L2 V2 V1 डिवाइडेड बाय में V1 का स्क्वेयर प्लस में V2 का स्क्वेयर। क्या हुआ, कैन वी टेक V2 एज अ कॉमन, V2 स्क्वेयर यहाँ पे है, यहाँ पे V2 है, मैंने तो सिंपली भाई मैं V2 कॉमन लिया, दिस इज व्हाट L1 V2 माइनस में L2, दिस इज व्हाट, दिस इज द L2 V1 डिवाइडेड बाय में V1 का स्क्वेयर प्लस में V2 का स्क्वेयर। अब इसके बाद और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई, करेंगे भी क्या, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इक्वल थी L1 माइनस में V1 t, एक बड़ी इक्वेशन और मिल रही है। तो इफ़ यू वांट नाउ वी कैन जस्ट इरेज दिस, क्योंकि बेसिकली अब इसका काम भी नहीं है कुछ, लेकिन हाँ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो L1
दिस इज L1 माइनस में V1 T किसके इक्वल, V2 एज अ कॉमन, ब्रैकेट में L1 V2 माइनस में L2 V1 डिवाइडेड बाय में V1 स्क्वेयर प्लस में V2 के स्क्वेयर के इक्वल। एक ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, तो बेसिकली दिस विल बी अ नाइस इक्वेशन। तो पहले तो ये रब कर देते हैं। तो बेसिकली देन विल बी ट्राइंग फॉर L2 माइनस V2 इंटू में T। L2 माइनस V2 इंटू में T किसके इक्वल होगा, दिस इक्वल्स L2 माइनस में V2, T की वैल्यू भाई पुट करो, दिस इज L1 V1 प्लस में L2 V2 डिवाइडेड बाय में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अगेन यू कैन जस्ट ट्राई दिस, पूरा पक्का पूरा मैथमेटिक्स है। L2 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज L1 V1 V2 एंड अगेन माइनस में L2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। अगेन अब यू कैन जस्ट टेक द एलसीएम, ये रहा अपन V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। नाउ हियर what will you be getting, पूरा मैथमेटिक्स लगा के फ्रॉम वेरी लोअर क्लासेस वी हैव बीन स्टडी दिस काइंड ऑफ मेथड। चलो दिस इज माइनस में L1 V1 टाइम्स दी V2, अब अगेन माइनस में L2 V2 का स्क्वायर, L2 V2 स्क्वायर माइनस L2 V2 स्क्वायर कैंसिल जस्ट टू ईच अदर, दिस इज L2 V1 स्क्वायर। अब क्या बचा भाई में, माइनस में L1 V1 टाइम्स दी V2 डिवाइडेड बाय में एज अ होल V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। चलो अब क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, इसमें लिया था तो इसमें भी थोड़ा ज़रूरी ही हम लोग फाइंड करते हैं। V1 एज अ कॉमन मैंने ले लिया, दिस इज व्हाट L2 V1 माइनस में L1 V2 बाय में V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर, या वी कैन जस्ट वेरीफाई V1 इंटू में L2 V1 क्या होगा, L2 V1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस में L1 V2 V1 ओके, या फिर L1 V1 V2। चलो दिस अनदर इक्वेशन वी आर गेटिंग, दिस इनडायरेक्टली जस्ट इक्वल्स द L2 माइनस V2 टाइम्स द T। L2 माइनस V2 टाइम्स द T किसके इक्वल है, दिस इक्वल्स द V1 एज अ कॉमन, V1 एज अ कॉमन ब्रैकेट में L2 V1 माइनस में L1 V2 डिवाइडेड बाय में V1 का स्क्वायर प्लस में V2 भाई का स्क्वायर। दिस इज आर अनदर इक्वेशन। चलो इतनी लिस्ट तो बन गए सिर्फ इक्वेशंस की, इवन आफ्टर इरेजिंग मैनी इक्वेशंस। चलो हमें L1 माइनस V1 T पता है, L2 माइनस V2 T पता है। अब सपोज करो वी हैव टू जस्ट विजुअलाइज दिस, हमें क्या करना था, वी हैव टू पुट दोज गिवन वैल्यूज इनडायरेक्टली इन दिस इक्वेशन। तो पहले तो इसका मुझे स्क्वायर करने पड़ेगा, फिर इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप रियली में सोच सकते हो टू दिस काइंड ऑफ थिंग, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ और उसी को इसके स्क्वायर से ऐड करता हूँ, सो वी आर जस्ट फाइंडिंग समथिंग कॉमन इन दिस। इसमें कुछ कॉमन दिखता है, जस्ट लाइक V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर, यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे अपोजिट है L1 V2 माइनस में L2 V1, यहाँ पे L2 V1 माइनस में L1 V2। तो वही बात है, इट इज़ द सेम थिंग, इसका स्क्वायर करने पे उसको ऐड करो इसके स्क्वायर से, तो समथिंग लाइक अ कॉमन हमें मिल सकता है। फिर अंडर रूट भी करना पड़ेगा, सो एज स्क्वायर करके ऐड करोगे, अंडर रूट करोगे, तो पहली बात तो ये तो हमें मिलना ही मिलना है, दिस विल बी एज इट इज गेटिंग, दिस इज फॉर अ श्योर। अब डिवाइडेड बाय में ये भी एज इट इज कॉमन रहेगा, दिस विल बी दी कॉमन, क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं, बाहर ले लोगे, फिर स्क्वायर करके एज इसका अंडर रूट करोगे तो कैंसिल हो सकते हैं। बट V2 एंड V1 देयर्स नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पुट करने की रियली में ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना एज इट इज़ लिख दो, इसका अंडर रूट करना, अब V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। अब मैं बोलता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, V1 के स्क्वायर से प्लस में V2 के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय में अंडर रूट V1 के स्क्वायर से प्लस में V2 के स्क्वायर से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये तो 1 बाय 1 से कैंसिल हो जाते हैं, नो इफेक्ट, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। दिस इंटू दिस रिजल्ट्स टू L1 V2 माइनस में L2 V1 इंटू में ये रहा। अब दिस विल बी जस्ट स्क्वेयर्ड, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए स्क्वेयर से रूट कैंसिल,
ये रहा v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। चलो ब्रैकेट में पुट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय में, ये तो भाई इससे मल्टीप्लाई हो, कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज़ लिख लेना। v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इनटू में क्या मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर, ये कैंसिल, दोज टू टर्म्स कैंसिल ईच अदर, क्या बचा L1 v2 माइनस में L2 v1 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ये रियली में क्या है, व्हाट इज दिस। तो बेसिकली इफ वी रियली लुक एट दिस काइंड ऑफ थिंग, तो इनडायरेक्टली दिस इक्वल्स द L मिनिमम। L मिनिमम की क्या वैल्यू है, दिस इक्वल्स द L1 v2 माइनस में L2 v1 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर। चाहो तो द लास्ट इक्वेशन जो कि इस क्वेश्चन में बनेगा, द फाइनल इक्वेशन जो कि बन सकता है इन द क्वेश्चन, ये रहेगा L1 v2 माइनस में L2 v1 डिवाइडेड बाय में रूट ओवर दी v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर। तो इफ़ यू विश, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। यू कैन ना जस्ट डिक्लेयर दिस एज आवर करेक्ट आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, 16 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली ये तो रहा फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 एंड नाउ लेट अस मूव टू आवर फर्दर क्वेश्चंस। Basically moving to the next question of the video and perhaps the last question of the video, मतलब कि 17th from exercise of kinematics which is just first chapter। तो basically from point A located on a highway, figure 1.2, one has to go by car as soon as possible to point B located in the field at a distance L from the highway. It is known that the car moves in the field and just eta times slower than on the highway. At what distance from point D one must turn off? Okay, तो basically हमें क्वेश्चन में गिवन है एक ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिगर। लेट मी ना रीड्रॉ दिस फिगर, कुछ एक्सटेंडेड वर्जन ड्रॉ करते हैं। चलो कुछ बड़ा सा, दिस इज द पॉइंट में ए, यहाँ पे मेरा हो गया पॉइंट बी, हियर इज द डी, यहाँ पे सपोज ना मेरा सी है, यहाँ पे दिस इज अ पाथ, ये डिस्टेंस कुछ एल है, दिस इज सम डिस्टेंस भाई एल। अब क्या है, मैंने सपोज किया ये डिस्टेंस एक्स, सपोज कर लो, दैट्स नथिंग गोइंग, मैंने सपोज किया कि सी डी मेरा है एक्स। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो अब क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि सी, ओके सी मतलब सी पॉइंट कहाँ पे है, मतलब सी पॉइंट से डी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है। सी पॉइंट इज सम डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डी पॉइंट, लेकिन इस x की वैल्यू क्या है हमें वही बताना है। ऐसा नहीं है कि सी डी इक्वल्स एक्स और डी को इधर भेजो, ऐसा नहीं है। सी डी इज अ लाइन, दिस इज सम लाइन जॉइनिंग। तो भाई कैसे फाइंड आउट करें, हाउ कैन वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो क्वेश्चन में ना गिवन है दैट द कार मूव्स इन द फील्ड n टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे, मतलब कि हाईवे पे n टाइम्स मूव कर रही है, तो जस्ट फास्टर देन द फील्ड। अगर इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, तो अगर फील्ड में कार की वेलोसिटी x है इन द फील्ड, तो यहाँ पे हाईवे पे क्या होगा, एंड एक्चुअल में x नहीं सॉरी v हाईवे पे, तो nv होगा। बेसिकली यही दिस इज द बेसिक। अब मतलब यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी पूरी nv है, तो सपोज यहाँ से a से सी तक, बेसिकली ए से सी तक कितने टाइम में, पहले तो निकाल ले सकते हैं हम लोग कितने टाइम में जाएगा। ए से सी तक ना डिस्टेंस क्या है, पहली बात पूरा ए डी माइनस में एक्स, एक्स जस्ट माइनस में एक्स अगर हम लोग करते हैं तो ए सी मिलता है। ए सी क्या है, दिस इज दी ए डी माइनस में एक्स। चलो अब करते हैं टाइम टेकन t1 टू गो फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट C, डिस्टेंस क्या कवर करना पड़ेगा, AD माइनस एक्स विद वॉट वेलोसिटी, विथ n टाइम्स ऑफ v, एक्चुअल में ईटा टाइम्स ऑफ v। चलो एक ये इक्वेशन हमें मिली, मैं बोलता हूँ t2 निकालो, मतलब टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम C टू B, C से B तक का डिस्टेंस क्या है, ये रहा x, ये रहा l, तो मैं बोलता हूँ दिस इज द अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तब t2 इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ द
एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में यहाँ पे वेलोसिटी सिंपली v। चलो अब व्हाट इज द टोटल टाइम, ये वाला टाइम प्लस में ये वाला टाइम कंबाइंड टाइम, तो t1 प्लस t2 क्या है, टोटल टाइम है। दिस इक्वल्स t विच इक्वल्स दी AD माइनस एक्स बाय में ईटा टाइम्स ऑफ v प्लस में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर बाय में v। चलो हमें ना t की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी भी मिनिमम वैल्यू चाहिए ऑफ दिस होल, एंड फॉर इट्स मिनिमम वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, इट्स डिफरेंशिएशन शुड बी 0। अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 है तो यू कैन ट्राई बाय डिफरेंशिएटिंग, आई एम नॉट जस्ट डिफरेंशिएटिंग द लॉन्ग प्रोसेस, तो ना हमें एक रिजल्ट मिल सकता है इस एक्चुअल में v नॉट ईटा पावर v, दिस इज लिटिल डाउन हाँ v। अब हमें यहाँ से ना एक रिजल्ट मिल सकता है कि जो ईटा का स्क्वेयर है, वट एवर डू वी हैव ईटा का स्क्वेयर टाइम्स दी एक्स का स्क्वेयर, ये रहेगा एल स्क्वेयर प्लस में एक्स के स्क्वेयर के इक्वल। आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग, लेकिन ऐसा आपको रिजल्ट मिल सकता कि ईटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल 0 डिफरेंशिएशन के बाद, तो वही बात है भाई मैं। चलो तो मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वेयर को इधर घसीटो, ईटा का स्क्वेयर टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एल स्क्वेयर के इक्वल। अब करते हैं, मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, एक्स स्क्वेयर एज अ कॉमन एंड ईटा स्क्वेयर अंदर माइनस में 1 इधर इक्वल्स एल स्क्वेयर। अब इस पूरे को इधर वापस से भेज दो, एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल, एल स्क्वेयर बाय में ईटा का स्क्वेयर माइनस में 1। चलो हमें एक रिजल्ट मिला एंड नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें चाहिए ही नहीं, बस इसी इक्वेशन की ज़रूरत है। मैंने बोला अंडर रूट करो एक्स स्क्वेयर का, तब इधर भी करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स होता है किसके इक्वल, दिस इक्वल्स दी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर क्या होता है, एल होता है डिवाइडेड बाय में। अब इसका तो हमें रियली में पता नहीं है, तो एज इट इज़ लिख दो, वैल्यू पता होती तो करते, बट वी डोंट नो एनी अदर वैल्यू, हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसको भी अपना करेक्ट आंसर आप बोल सकते हो। ये भी पूरा क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 रियली में बहुत इजी और बहुत ही अच्छा एंड मस्त इंटरेस्टिंग सवाल था, वो बेसिकली में क्वेश्चन था। तो बेसिकली दैट वाज द सॉल्यूशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।